नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। शुजालपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह सामूहिक सर्वधर्म विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 162 जोड़ों का विवाह और 38 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुड़े और इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल पहुंचकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पुत्री सुरभि खंडेलवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसके अलावा कटनी जिले के बरही में भी पहुंचे, जहां पर आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 243 करोड़ 22 लाख रुपए के निर्माण कार्य और विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शुजालपुर में मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह सामूहिक सर्वधर्म विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 162 जोड़ों का विवाह और 38 निकाह संपन्न हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली जुड़कर कार्यक्रम को संबोधित किया। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। मंत्री इंदर सिंह परमार ने मुस्लिम दुल्हा दुल्हन और हिंदू सनातन जोड़ों को उपहार भेंट किए। इस अवसर पर जनपद पंचायत शुजालपुर अध्यक्ष सीता देवी रामचंद्र पाटूदिया के बेटे के विवाह के भी मंच से सराहना की गई। मुख्यमंत्री ने कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी और सांसद महेंद्र सोलंकी की अनुपस्थिति का उल्लेख किया, जो सदन में व्यस्त थे। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सामूहिक विवाह सामाजिक एकता का प्रतीक है। आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत आयोजित 200 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में भोपाल निवास से वर्चुअली जुड़कर नव दंपतियों का आशीर्वाद और मंगलमय जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। मुझे प्रसन्नता है कि समारोह में 162 बेटियों का विवाह और 38 बेटियों का निकाह संपन्न हुआ है। प्रदेश सरकार सभी बेटियों को सम्मान, सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए संकल्पित है। ताली बजाए सभी पूरे मंच के लिए सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माँ राजेश्वरी की कृपा से ये 200 देवी तुल्य बेटियों का विवाह का अवसर मिल रहा है, जिसमें 162 विवाह और 38 निकाह, कुल 200 हमारे नवविवाहित जोड़ों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। आज अपने बीच ये एक सुखद संयोग भी है और अच्छी बात है। कुछ दिन बाद नवरात्रि आने वाली और नवरात्रि के साथ गुड़ी पड़वा का नया वर्ष भी हमारा प्रादुर्भाव होने वाला है। ऐसे में नए वर्ष की मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई। ये सही है कि परिवार के अंदर वर्तमान के समय में खर्चा बढ़ता जा रहा है। आमदनी की दृष्टि से सामूहिक विवाह का चलन जरूर होना चाहिए और आज के दौर में तो और ज्यादा समसामयिक है ये विषय, जब हमको मालूम है कि बड़ी शादियों पे सरकार भी जो सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, कमर्शियल गैस के बारे में जो कठिनाई है, ऐसे में इसी प्रकार के आयोजनों के साथ हम अपने सीमित खर्च को व्यवस्थित रूप से एक साथ सबका सामूहिक विवाह हो जाए और एक साथ इतने प्रकार के लोगों से मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, सांसद सब जुड़ जाए, इससे अच्छा और विवाह का क्या अवसर होगा। अलग अलग घरों में जो खर्चा होता है, इसलिए मैंने तो अपने बेटे का विवाह भी सामूहिक विवाह में ही कराया। मुझे इस बात का आनंद है कि सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना ही चाहिए। बैतूल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पुत्री सुरभि खंडेलवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैतूल स्थित हेमंत खंडेलवाल के निवास पहुंचे, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करीब 15 मिनट तक खंडेलवाल परिवार के घर पर रुके और दिवंगत सुरभि खंडेलवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उनका दुख भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरभि बचपन से ही कष्ट में थी, लेकिन ऐसे कठिन समय में परिवार पर क्या बीती है, ये खंडेलवाल परिवार ने करीब से सहा है। उन्होंने कहा कि किसी अपने को खोना बेहद पीड़ादायक होता है और इससे दुख को शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं होता। अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल मेरी आने कर रही है तो देख गए तो से और शोक संवेदना व्यक्त करने आया।
काफी सेवा की। बात सही कि वो बाल्यकाल से ही कष्ट में थी, लेकिन हमारे परिवार में कोई भी जब क्षमता तो वही होता है। मैं 130 घड़ी में खेलवाल परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। बाबा मुश्किल से कामना करता हूँ सभी को बात करे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कटनी जिले के बरही में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 243 करोड़ 22 लाख रुपए के निर्माण और विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बरही के बड़े तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया और बरही के बड़े तालाब से श्री विजयनाथ धाम मंदिर प्रांगण सभा स्थल तक आभार रैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान सम्मेलन में कृषि और उससे संबंधित विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, सुपर सीडर, प्रधानमंत्री संपदा योजना, स्व सहायता समूह बैंक योजना और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म होम स्टे से लाभान्वित 7 हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किया। यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाइयों को मैं सादा प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उपस्थित समस्त मातृशक्ति को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ यहाँ पे और उनको प्रणाम करता हूँ। आज विजयनाथ धाम में हमारे बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी। लोग बोल रहे थे कि सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री जी कब आएंगे? मैंने कहा डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, वो राजनीति करने नहीं, वो सेवा करने के लिए इस पद पर आए हैं, तो वो तभी आएंगे जब वो बड़ी सौगात लेके आएंगे और ऐसी सौगात लेके आएंगे जिस सौगात को लोग पीढ़ियों तक याद करेंगे। इसलिए आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो खाली हाथ नहीं, 1000 करोड़ से ज्यादा की सौगात लेकर आए हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा 250 करोड़ के आसपास की भूमि पूजन और लोकार्पण आपने रिमोट का बटन दबा के कटनी जिले के संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न कामों के आज आपने लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस 250 करोड़ के बाद 661 करोड़ के हमारे बड़ी क्षेत्र से लगे गैरतलाई में जहां बाढ़ सागर डैम है, वहां से एक उद्वहन सिंचाई योजना को उन्होंने मंजूरी दे दी है और वो मंजूरी को बजट में 661 करोड़ रुपए देने के पश्चात आपके बीच आप आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ की सौगातें तो आज दी हैं और भी आपको कुछ देने के लिए यहां पर वो उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के सहभागी बने। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय उदय प्रताप जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो एक एक दिन यहां के विकास के लिए, क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम करते हैं, ऐसे आदरणीय भाई संजय सत्येंद्र पाठक जी, हमारे संदीप जायसवाल जी, प्रणय प्रभात पांडे जी, धीरेन्द्र सिंह जी, हमारे प्रभारी जिले के सुजीत जैन जी, हमारे जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सोनी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सुनीता मेहरा जी, प्रीति सूरी जी, हमारी महापौर, सभी सम्मानीय मंच और उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में जनता जनार्दन, नागरिक भाई और बहनों, मैं तो केवल सांसद होने के नाते आप सब लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत जोरदार तहे दिले से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं कि आज रोड शो भी ऐतिहासिक हुआ है और आज इस जनसभा के अंदर जो इतनी बड़ी संख्या में लाखों लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो सौगातें दी हैं उसके लिए आपका अभिनंदन है। बाढ़ सागर डैम में जो 161 करोड़ किसानों के लिए हर खेत को पानी, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, आज मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को पूरा करने का काम कोई कर रहा है तो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है और उत्साह, ऐसा लग रहा कि आसमान फाड़ के निकलेगा। जोरदार ताली बजा करके पूरे आयोजन का आनंद मनाए। क्या जुलूस निकला है, क्या रोड शो हुआ है। छत पे, खिड़की पे, दुकान पे, सड़क पे, होटले पे, जहां तक देखो वहां तक हजारों की संख्या में हरेक कोई पलक पावड़े बिछा करके
स्वागत करने को आतुर था 1000 करोड़ की सौगात को लेकर। सच में आपको मैं बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं। भगवान विजयनाथ का मंदिर, वास्तव में तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। सच में क्या देवता है, ऐसा लग रहा साक्षात महाकाल यहां आ गए हैं। बोले महाकाल महाराज की, विजयनाथ महाराज की। और गांव-गांव से जो गाय पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण भगवान का पूजा आनंद करे वो गोपाल कृष्ण। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। कितना आनंद आ रहा आपको देख करके। सच में किसान सम्मेलन, इतनी प्रकार की प्रदर्शनी, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के उन्नत किसान, और किसान को खेती में भी उन्नत तरीके से खेती कराने के लिए, खेती लाभ का धंधा बने, तो मां शारदा भवानी का ये पूरा क्षेत्र, बोलिए शारदा मैया की। कली लाडली बहनाओं का हमने आशीर्वाद लिया है। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनाओं के लिए भी। 1850 करोड़ से ज्यादा की राशि लाडली बहनाओं के हाथे दी है। अभी नवरात्रि आने वाली है 4 दिन बाद, लेकिन लाडली बहनाओं के आंखों की चमक और अंदर का भाव आशीर्वाद से मेरे को सराबोर कर रहा है। आप सबको प्रणाम कर रहा हूं, पूरे प्रदेश की बहनों को। 1,25,27,000 बहनों का आशीर्वाद हमारी सरकार को मिल रहा है। ये बहनों का आशीर्वाद, कांग्रेसियों सुन लो कान खोलकर, तुमने तो कोड़ी फूटी नहीं दी आज तक। और बेशरम कैसे बड़े बड़े मुंह से बोलते हैं। खाड़ी के युद्ध में राहुल गांधी, शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए। जब देश की सीमाओं पर दुनिया के संकट की आहट होती दिखाई देती है, तो ये फर्ज बनता है लोकतंत्र का। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये हमसे सीखो प्रतिपक्ष की भूमिका भी। प्रतिपक्ष का नेता कैसा होता है। हमारी सरकार नहीं थी, पते नहीं थे, फिर भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी देश के अंदर और बाहर, जब संकट आया दुनिया पर, तो पक्ष विपक्ष ने इकट्ठा होकर के एक साथ लोकतंत्र की रक्षा की और एक साथ बोला भारत माता की। और ये राहुल गांधी, ये मूंग और मसूर की दाल भी शर्मा जाए इसके आगे। तो क्या कैसे मुंह से बोलते हैं, कितना गंदा बोलते हैं। अब आप बताओ, खाड़ी युद्ध में हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लोगों का ध्यान रखते हुए, और जब भी संकट आया दुनिया के किसी देश में भी, तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपने प्रयास से सबसे पहले अपने बच्चों को और भारत के हितों को सुरक्षित रखा है। जोरदार अभिनंदन करें। हर बार, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे कोई और संकट हो, और आनंद तो तब आया जब ईरान के साथ चलने वाले इजराइल अमेरिका के युद्ध में भी हमारे जहाज केवल भारत का झंडा लगा करके शान के साथ आ रहा है। जोरदार अभिनंदन। ये है अटल हमारे प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका। दुनिया देख रही आश्चर्य से, लेकिन ये पता नहीं, मुंह से बोलो तो भी खरा लगेगा। जब देखो तब उल्टी बात, और कितना झूठ बोलते हैं, कहां से बोलते हैं। अरे ये किसान भाई बहन बैठे हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ये दिन में लाइट जल रही है। कांग्रेस के जमाने में रात में नहीं मिलती थी। रात में सबको मालूम है कांग्रेसियों के टाइम क्या हाल होता था।
1 लाख एकड़ सिंचाई का रकबा अब यहां होने वाला है। कांग्रेस ने 55 साल तक सरकार चलाई, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। 1956 में जो गेहूं 90, 95, 100 रुपए के आसपास था, वो 55 साल में केवल 400 रुपए भाव बढ़ के 450, 500, 400 का मिल रहा था। 55 साल में केवल 400 रुपए कुंटल भाव बढ़े। मुझे गर्व है, हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार में 2625 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे। ये है सरकार और ये है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 रुपए कुंटल बढ़ाए और सिंचाई का रकबा केवल 2 साल में इनने 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर किया और हमने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा दिया। यह है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। और 1000 से लाडली प्रारंभ हुई थी और हमने जब घोषणा की, ये सारे कांग्रेसी चिल्ला रहे थे, ये झूठ है, देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, सरकार कंगाल है, ये चलेगा नहीं, केवल चुनाव की बात कर रहा है। अरे कांग्रेसियों, कान खोल के सुन लो और आंख फाड़ के देख लो, 52,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों को पहुंचा चुके हैं। 52,000 करोड़ की 34 किस्त में, वो 2 साल बाद, 2 महीने बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे और तुम्हारी छाती पे ऐसे ही यह सांप लौटता रहेगा और हमारी बहनों को हम रक्षाबंधन मनाते रहेंगे। राखी तो साल में 1 बार आती है, लेकिन बहनों के घर में हर महीने रक्षाबंधन मनाने का आनंद हमारी सरकार मनाती है। इस बात का मुझे खुशी है और आनंद है। और बहनी, ये किसान भाई भी बैठे हैं, 6000 माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। और 6000 हमारी सरकार हर साल, ये किसान भाई हाथ खड़े करो जिनको पैसे मिलते किसान सम्मान निधि के। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो भाजपा की सरकार में मिली है। दोनों हाथ जोड़ के आपको भी बधाई देता हूं, सभी भाई बहनों को। और कलेक्टर सुन लेना, कोई भी किसान अभी भी बचाओ, अगर योग्य है, किसान सम्मान निधि के लायक है, तो किसान सम्मान निधि का नाम उसका जरूर जोड़ना, ये हमारा कमिटमेंट है। चाहे किसान हो, लाडली बहना हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और जहां मैं बात कर रहा हूं, ये तो कटनी का क्षेत्र है। परमात्मा की विशेष कृपा इस क्षेत्र में है। हर तरफ सोना उगलती धरती, सोने की फसल जैसा आपका आशीर्वाद। इसीलिए हमने निर्णय किया है, चाहे जो करना पड़े, प्रत्येक गांव तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, प्रत्येक गांव तक। और आगे बढ़ते हुए अब नया समय सीजन जब खेती का आएगा तो रात में नहीं, दिन में लाइट मिलेगी किसान को। दिन में जोरदार बधाई दे रहा हूं आप सबको। रात में लाइट देते हैं, सांप आ जाता, बिच्छू काट लेता, कहीं कीचड़ में परेशानी आ जाती है, जाने अनजाने कितने कष्ट होते हैं। दिन में शान के साथ खेती करो और सूर्योदय के साथ अपना मेहनत का काम चालू और सूर्यास्त पहले घर आ जाओ। आप भी सुरक्षित, सरकार भी आपके साथ खड़ी है, ये हमारा संकल्प है। किसानों की जिंदगी में जितना अच्छा हो सकता है वो हम सब करने को तैयार हैं। अब तो किसान के बच्चे भी सांदीपनी विद्यालय, क्या आनंद आता है, कितने भव्य भवन,
जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे अपने उस बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल वाले भी शर्मा जाए, इतने बड़े बड़े भवन आपके यहां दे रहे हैं, आज यहां भी लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं अपने सांदीपनि विद्यालय के लिए। ऐसे में ये मां शारदा का इलाका है। मां शारदा की कृपा से, सरस्वती जी के आशीर्वाद से बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन हष्ट पुष्ट भी होना चाहिए। सांदीपनि आश्रम की बात कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण का काल याद आता है, और भगवान कृष्ण का आता तो सुदामा का भी आता है। हमारा वो भगवान का समय जब भगवान ने दूध की ताकत से कंस को घर में मुक्के से घुस के मार करके काम तमाम कर दिया था। ये दूध की ताकत, दूध और दही से इस देश की पहचान हजारों साल से है। इसलिए दूध का उत्पादन भी हम बढ़ा रहे हैं। 9% से दूध हमारे देश में, मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है। आने वाले सरकार के 28 तक हम 20% तक दूध उत्पादन करेंगे, 20% तक। घर घर गोपालन बढ़ावा देते हुए, दूध डेयरी को बढ़ावा देते हुए, दूध का सही दाम दिलाते हुए और आगे बढ़कर के कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, सबको दूध का पैकेट देंगे। दूध का पैकेट, दूध पिलाएगी सरकार बच्चों को भी, सारा पैसा सरकार देगी। बच्चों को अगर हष्ट पुष्ट बनाना है, अगर उसके पोषक तत्व देना है, तो दूध से बढ़िया क्या हो सकता है। हमारी सरकार ने माता यशोदा के नाम पर इस योजना को प्रारंभ किया। बोलो यशोदा मैया की। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और स्कूल जाए तो गणवेश, किताबें चलाने के लिए 4 किलोमीटर दूर है तो साइकिल, और तो और अब स्कूल के आसपास से लाने के लिए बस भी हमारी सरकार चलाने वाली है। बस जोरदार ताली बजाइए हमारी भावनाओं के लिए। मध्य प्रदेश के अंदर काम करने के कारण से अब स्कूल में भी ड्रॉप आउट 6% था। मैं बधाई देना चाहूंगा स्कूल शिक्षा मंत्री को, आपके प्रभारी मंत्री को। हमारी सरकार में अब ये 0% हो गया। 0, जोरदार ताली बजाए। सब प्रकार से